आपने कभी सोचा है हम सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, एक पर्सनल कॉलिंग होती है, लेकिन कितने लोग उसको फॉलो कर पाते हैं? ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे 4 मेन ऑब्स्टिकल्स होते हैं। नंबर 1, बचपन से हमें बताया जाता है कि जो हम करना चाहते हैं वो इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे ये आइडिया हमारे अंदर घर कर जाता है और डर, प्रेजुडिस, गिल्ट की इतनी लैस चढ़ जाती है कि हमारी पर्सनल कॉलिंग कहीं नीचे, बहुत नीचे दब जाती है, इनविजिबल हो जाती है, पर होती वही है। अगर हम हिम्मत करके उस सपने को वापस निकाल भी लें तो सेकंड ऑब्स्टिकल आता है लव, प्यार। हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम डरते हैं कि अपने सपने को परस्यू करने के लिए कहीं हम अपने आसपास के लोगों को, जिनको हम प्यार करते हैं, उन्हें हर्ट न करते। हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि सच्चा प्यार आपको रोकता नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत देता है। जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं वो आपको हमेशा खुश देखना चाहेंगे। चलो ये भी मान लिया कि प्यार एक स्टिम्युलस है, एक एनकरेजमेंट है, तो फिर आता है थर्ड ऑब्स्टिकल, हारने का डर, फियर ऑफ डिफीट। जो लोग अपने सपने के लिए लड़ते हैं, जब वो फेल होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो ये बहाना नहीं बना सकते कि अरे मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था। नहीं, आप करना चाहते थे, आपने अपना सब कुछ दांव पे लगाया था। इस सफर में मुश्किलें आएंगी, पर सीक्रेट ऑफ लाइफ ये है कि 7 बार गिरो और 8 बार उठ खड़े हो। जब हम इन सारी हार को, सारे डिफीट्स को पार कर लेते हैं, हम एक अलग ही कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। हमें फील होता है कि वी आर वर्दी ऑफ द मिरेकल ऑफ लाइफ। और तभी जब मंजिल बस एक कदम दूर होती है, आता है फोर्थ और सबसे डेंजरस ऑब्स्टिकल, उस सपने को सच करने का डर जिसके लिए हमने पूरी लाइफ संघर्ष किया है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, ईच मैन किल्स द थिंग ही लव्स। और ये सच है। हम अपने आसपास इतने लोगों को फेल होते देखते हैं कि हमें लगने लगता है कि हम ये सक्सेस डिजर्व ही नहीं करते। हम गिल्टी फील करने लगते हैं और ये सबसे खतरनाक है। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आप उस चीज के लिए वर्दी हैं जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, तब आप एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। आप सोल ऑफ द वर्ल्ड की हेल्प करते हैं और तब आपको समझ आता है कि आप यहाँ क्यों हैं। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। उसका नाम था सैंटियागो। सैंटियागो एक शेफर्ड था, एक गडरिया, भेड़ों के झुंड के साथ घूमता रहता था। उसने ये लाइफ इसलिए चुनी थी क्योंकि उसके माँ बाप चाहते थे कि वो एक प्रीस्ट बने। वो सैंटियागो दुनिया देखना चाहता था। उसके लिए ट्रैवल करना, नई जगह देखना ही सबसे इंपॉर्टेंट था। एक रात वो एक टूटे हुए चर्च में अपनी भेड़ों के साथ रुका हुआ था। वहां उसे एक सपना आया, वही सपना जो उसे एक हफ्ते पहले भी आया था। सपने में एक बच्चा उसकी भेड़ों के साथ खेल रहा होता है और फिर वो बच्चा सैंटियागो का हाथ पकड़कर उसे इजिप्शियन पिरामिड्स तक ले जाता है और वहां कहता है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। और जैसे ही वो बच्चा खजाने की लोकेशन बताने वाला होता है, सैंटियागो की नींद खुल जाती है। दोनों बार ये सपना उसके दिमाग में बैठ गया। वो इसका मतलब जानने के लिए तरीफा शहर में एक बूढ़ी जिप्सी औरत के पास गया जो सपनों का मतलब बताती थी। उसने पूरी कहानी सुनाई। उस औरत ने कहा, इसके लिए मैं अभी तुमसे कोई चार्ज नहीं लूंगी, पर जब तुम्हें खजाना मिलेगा तो उसका 1/10 हिस्सा मेरा होगा। सैंटियागो खुश हो गया। उसने सोचा, चलो पैसे बच गए। उसने कहा, ठीक है, अब इसका मतलब बताओ। तो वो औरत बोली, तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड्स जाना होगा, वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें बहुत अमीर बना देगा। ये सुनकर सैंटियागो को गुस्सा भी आया और वो इरिटेट भी हुआ। इतनी सी बात के लिए उसने अपना टाइम वेस्ट किया। ये तो उसे पहले से ही पता था। वो वहां से निकल गया ये सोचकर कि वो अब कभी सपनों में बिलीव नहीं करेगा। वो शहर के एक प्लाजा में बेंच पर बैठकर वाइन पी रहा था जब एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठ गया। वो आदमी अजीब कपड़ों में था। उसने सैंटियागो से उसकी बुक के बारे में पूछा और बातें शुरू कर दी। उसने कहा, सबसे बड़ा झूठ इस दुनिया का ये है कि एक पॉइंट पर आकर हम अपनी लाइफ का कंट्रोल खो देते हैं और हमारी लाइफ फेट से कंट्रोल होने लगती है। सैंटियागो हैरान था। उसने कहा, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वो चाहते थे कि मैं प्रीस्ट बनूं, पर मैं शेफर्ड बन गया। बहुत बेहतर, क्योंकि तुम्हें सच में ट्रैवल करना पसंद है। सैंटियागो को लगा कि ये आदमी उसका दिमाग पढ़ सकता है। उस आदमी ने अपना नाम बताया, मेल्कीजेडेक, और कहा कि वो सेलेम के राजा हैं। सैंटियागो को लगा कि ये कोई पागल आदमी है, पर तभी उस किंग ने रेत पर सैंटियागो के माँ बाप का नाम, उसके सेमिनरी का नाम और उस लड़की का नाम भी लिख दिया जिसे वो पसंद करता था। ऐसी बातें जो सैंटियागो ने कभी किसी को बताई नहीं थी। अब सैंटियागो को यकीन हो गया। किंग ने उसे समझाया कि पर्सनल लेजेंड क्या होता है। ये वो है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। जब लोग यंग होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी पर्सनल लेजेंड क्या है। उस पॉइंट पर सब कुछ क्लियर होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, एक मिस्टीरियस फोर्स उन्हें कन्विंस करने लगती है कि वो अपनी पर्सनल लेजेंड पूरी नहीं कर पाएंगे। किंग ने कहा, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है, साजिश करता है तुम्हारी मदद करने में। फिर उसने सैंटियागो को एक ऑफर दिया, मुझे अपनी भेड़ों का 1/10 हिस्सा दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो खजाना कैसे ढूंढना है। सैंटियागो ने पहले मना किया, पर फिर उसने सोचा और अगले दिन वो अपनी 60 भेड़ों में से 6 भेड़े लेकर किंग के पास पहुंच गया। किंग ने उसे बताया, खजाना इजिप्ट में है, पिरामिड्स के पास।
खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें ओमेन्स को फॉलो करना होगा, इशारों को। गॉड ने सबके लिए एक रास्ता बनाया है, बस तुम्हें वो इशारे पढ़ने हैं जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। जाने से पहले किंग ने उसे 2 पत्थर दिए, एक सफेद और एक काला। इनका नाम है यूरिम और तुमिम। काला मतलब यस और सफेद मतलब नो। जब तुम ओमेन्स नहीं समझ पाओगे तो ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। और किंग ने उसे एक कहानी सुनाई, एक लड़के की जो दुनिया के सबसे समझदार आदमी से खुशी का राज पूछने जाता है। वो समझदार आदमी उसे एक चम्मच देता है जिसमें तेल की 2 बूंदें होती हैं और कहता है, मेरा पूरा महल घूम कर आओ, पर ये तेल गिरना नहीं चाहिए। लड़का पूरा ध्यान चम्मच पर रखता है और महल की सुंदरता देख ही नहीं पाता। जब वो वापस आता है तो समझदार आदमी कहता है, वापस जाओ और मेरे महल की सुंदरता देखो। इस बार लड़का सब कुछ देखता है पर तेल चम्मच से गिर जाता है। तब वो आदमी उसे समझाता है, खुशी का राज दुनिया के सारे अजूबे देखने में है और साथ ही चम्मच में तेल की 2 बूंदों को कभी ना भूलने में है। सैंटियागो को कहानी समझ आ गई। एक शेपर्ड को ट्रैवल करना पसंद हो सकता है पर उसे अपनी भेड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी सारी भेड़ें बेचकर सैंटियागो एक बोट में बैठकर अफ्रीका पहुंच गया। टैंजियर शहर में एक नया कॉन्टिनेंट, एक अजीब कल्चर। वहां उसकी भाषा भी कोई नहीं समझता था। एक बार में उसकी मुलाकात एक यंग आदमी से हुई जो स्पेनिश बोलता था। सैंटियागो ने राहत की सांस ली। उसने उस आदमी को बताया कि उसे पिरामिड्स जाना है और उसने अपने सारे पैसे दिखा दिए। वो आदमी सैंटियागो को गाइड करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मार्केट के बीच से गुजर रहे थे, भीड़ भाड़ शोर शराबा, और बस एक पल के लिए सैंटियागो का ध्यान एक सुंदर तलवार पर गया, बस एक पल के लिए। और जब उसने पलट कर देखा तो उसका नया दोस्त और उसके सारे पैसे गायब थे। सैंटियागो के पास अब कुछ नहीं बचा था। वो एक अनजान देश में अकेला, बिना एक भी पैसे के। उसकी सारी बचत चली गई थी। वो इतना शर्मिंदा था कि वो रोना चाहता था। उसने सोचा शायद मैं एक विक्टिम हूं, पर फिर उसे याद आया। उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं एक एडवेंचरर हूं जो अपने खजाने की तलाश में है। यही वो मोमेंट था जहां उसकी असली जर्नी शुरू हुई। वहीं मार्केट में उसे क्रिस्टल की दुकान दिखी। उसने दुकान के मालिक से कहा कि वो उसके सारे गंदे क्रिस्टल ग्लासेस साफ कर देगा, बदले में बस कुछ खाने को दे दे। दुकान का मालिक एक बुजुर्ग, थोड़ा ग्रम्पी आदमी था। सैंटियागो ने इतनी मेहनत से सारे शीशे साफ किए कि 2 कस्टमर्स दुकान के अंदर आए और कुछ क्रिस्टल खरीद भी लिया। उस दिन के बाद सैंटियागो उस क्रिस्टल मर्चेंट के लिए काम करने लगा। वो बहुत मेहनत करता, इस उम्मीद में कि वो 1 साल में इतने पैसे कमा लेगा कि वो वापस स्पेन जाकर कुछ भेड़ें खरीद सके। क्रिस्टल मर्चेंट एक अजीब इंसान था। उसका सपना था मक्का जाना, जो हर मुस्लिम की लाइफ की 5 ऑब्लिगेशंस में से एक है, पर वो जाता नहीं था। उसने सैंटियागो को बताया, मुझे डर लगता है कि अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। मक्का जाने का ख्याल ही है जो मुझे जिंदा रखता है। सैंटियागो ने उसकी दुकान में नए आइडियाज लाए। उसने कहा, हम बाहर एक डिस्प्ले केस बनाते हैं। फिर उसने सजेस्ट किया कि हम क्रिस्टल ग्लासेस में चाय बेचते हैं। धीरे धीरे दुकान चलने लगी, खूब चलने लगी। 11 महीने और 9 दिन में सैंटियागो ने इतने पैसे कमा लिए कि वो एक 120 भेड़ें खरीद सकता था, वापस स्पेन जा सकता था। उसने सोचा, अब मैं जाऊंगा। बट समथिंग हैड चेंज्ड। उसने इतना कुछ सीख लिया था, अ लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स, ओमेंस, पेशेंस। उसे लगा कि अब वो दुनिया कॉन्कर कर सकता है। उसे किंग की बात याद आई, जब तुम कुछ चाहते हो पूरा यूनिवर्स कंस्पायर करता है। सैंटियागो ने डिसाइड किया, वो स्पेन वापस नहीं जाएगा, वो पिरामिड्स जाएगा। वो एक कैरावैन में शामिल हो गया जो सहारा डेजर्ट क्रॉस करने वाला था। उसी कैरावैन में उसे एक इंग्लिशमैन मिला। ये इंग्लिशमैन एक एल्केमिस्ट की खोज में था, जो कहते हैं 200 साल का था और एल फयूम ओएसिस में रहता था। ये इंग्लिशमैन अपनी पूरी लाइफ किताबों में एल्केमी के सीक्रेट्स ढूंढने में लगा दी थी। वो सोल ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स की एक लैंग्वेज को किताबों के जरिए समझना चाहता था। सैंटियागो और इंग्लिशमैन दोस्त बन गए। दोनों अपने पर्सनल लेजेंड की खोज में थे, बस रास्ते अलग अलग थे। सैंटियागो ने कैरावैन को देखकर, डेजर्ट को सुनकर, ओमेंस को पढ़कर सीखना शुरू किया। उसने रियलाइज किया, एवरीवन हैज हिज और हर ओन वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। कैरावैन के सफर में उन्हें खबर मिली कि डेजर्ट में कबीलों के बीच जंग शुरू हो गई है। रात में आग जलाना बंद कर दिया गया, सब चुपचाप रहते। माहौल में एक डर था, पर उसके कैमल ड्राइवर दोस्त ने उसे सिखाया, मैं अपने पास्ट या फ्यूचर में नहीं जीता, मैं सिर्फ प्रेजेंट में इंटरेस्टेड हूं। अगर तुम हमेशा प्रेजेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर सको तो एक खुश इंसान बनोगे। कई हफ्तों के सफर के बाद आखिरकार वो एल फयूम ओएसिस पहुंचे। ये ओएसिस स्पेन के कई शहरों से बड़ा था। 50,000 डेट ट्रीज, 300 कुएं। जंग की वजह से कैरावैन को वहीं रुकना पड़ा
और वहीं एक कुएं के पास सैंटियागो की नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था फातिमा। और उस पल वक्त रुक सा गया। सैंटियागो ने दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज सीख ली, द लैंग्वेज ऑफ लव। उसे यकीन हो गया कि यही वो लड़की है जिसका वो पूरी जिंदगी इंतजार कर रहा था। सैंटियागो हर दिन फातिमा से मिलने जाता। वो उससे अपने सपनों के बारे में, किंग के बारे में, अपने खजाने के बारे में बताता और फातिमा उसके पर्सनल लेजेंड का एक हिस्सा बन गई। जब सैंटियागो ने सोचा कि अब वो फातिमा के लिए अपना खजाना छोड़ देगा, तब फातिमा ने उसे समझाया, डेजर्ट की औरतें अपने आदमियों का इंतजार करना जानती हैं। मैं तुम्हारे सपने का एक हिस्सा हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपने गोल की तरफ जाते रहो। अगर मैं सच में तुम्हारे सपने का एक हिस्सा हूं तो तुम एक दिन वापस आओगे। एक शाम सैंटियागो डेजर्ट में बैठा था जब उसने दो बाज, अ पेयर ऑफ हॉक्स, को आसमान में उड़ते देखा। अचानक एक बाज ने दूसरे पर हमला किया और उसी पल सैंटियागो के दिमाग में एक विजन आया। एक सेना तलवारें लिए ओएसएस में घुस रही है। उसे ओल्ड किंग की बात याद आई, ऑलवेज हीड द ओमेन्स। उसने हिम्मत करके ओएसएस के ट्राइबल चीफ्टेंस को इस आने वाले खतरे के बारे में बताया। उन्होंने उसकी बात सुनी और कहा, ट्रेडिशन कहती है कि ओएसएस एक न्यूट्रल ग्राउंड है, पर ट्रेडिशन ये भी कहती है कि हमें डेजर्ट के मैसेजेस पर बिलीव करना चाहिए। कल हम तैयार रहेंगे। अगर तुम सही निकले तो हर 10 दुश्मन के बदले तुम्हें एक पीस ऑफ गोल्ड मिलेगा, और अगर तुम गलत निकले तो सूरज ढलने पर एक हथियार तुम पर इस्तेमाल किया जाएगा। सैंटियागो की जिंदगी दांव पर थी। अगले दिन सेना ने सच में ओएसिस पर हमला किया, लेकिन ओएसिस के लोग तैयार थे। उन्होंने हमलावरों को हरा दिया। सैंटियागो ने ओएसिस को बचा लिया था। उसी रात जब वो डेजर्ट में अकेले था, एक घुड़सवार पूरा काले कपड़ों में उसके सामने आया। उसने एक विशाल तलवार निकाली और सैंटियागो की तरफ बढ़ा। उसने पूछा, किसने हिम्मत की बाज की उड़ान का मतलब पढ़ने की? सैंटियागो डरा नहीं। उसने कहा, मैंने की। उस घुड़सवार ने अपनी तलवार सैंटियागो के माथे पर रखी। तुम्हारी हिम्मत टेस्ट करनी थी, उसने कहा। करेज, हिम्मत, वो सबसे जरूरी क्वालिटी है लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड को समझने के लिए। वो घुड़सवार अल्केमिस्ट था। सैंटियागो ने फातिमा को अलविदा कहा और अल्केमिस्ट के साथ पिरामिड्स की तरफ अपनी आखिरी जर्नी शुरू की। रास्ते में अल्केमिस्ट ने उसे सिखाया। उसने कहा, अपने दिल की सुनो, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना है। सैंटियागो ने पूछा, पर मेरा दिल बहुत बेचैन है, वो डर रहा है। अल्केमिस्ट ने जवाब दिया, अपने दिल से कहो कि सफरिंग का डर एक्चुअल सफरिंग से ज्यादा बुरा होता है, और कोई भी दिल कभी सफर नहीं करता जब वो अपने सपनों की खोज में जाता है, क्योंकि खोज का हर सेकंड गॉड और इटर्निटी के साथ एक एनकाउंटर होता है। ये सुनकर सैंटियागो का दिल शांत हो गया। सफर के अंत में उन्हें एक मिलिट्री कैंप में पकड़ लिया गया। वहां के चीफ ने उन्हें जासूस समझा। तब अल्केमिस्ट ने कहा, ये लड़का एक अल्केमिस्ट है, ये खुद को हवा में बदल सकता है। चीफ ने हंसकर कहा, ठीक है, इसे 3 दिन दो। अगर ये ऐसा कर पाया तो मैं तुम दोनों की जिंदगी बख्श दूंगा। सैंटियागो घबरा गया। उसने अल्केमिस्ट से कहा, मुझे नहीं पता कि हवा में कैसे बदलते हैं। अल्केमिस्ट ने कहा, एक ही चीज है जो सपने को इम्पॉसिबल बनाती है, द फियर ऑफ फेलियर। तीसरे दिन सैंटियागो एक पहाड़ी पर गया। वहां उसने डेजर्ट से बात की, उसने हवा से बात की, उसने सूरज से बात की। उन सब ने कहा कि वो उसकी मदद नहीं कर सकते। तब सूरज ने कहा, उस हाथ से बात करो जिसने सब कुछ लिखा है। सैंटियागो ने आंखें बंद करके एक ऐसी प्रार्थना की जो उसने पहले कभी नहीं की थी, बिना शब्दों के, बिना मांगों के। और उस साइलेंस में उसने महसूस किया कि वो एक मामूली सा लड़का मिरेकल्स कर सकता है। और तभी एक तेज हवा चली, ऐसी हवा जो उस कैंप ने पहले कभी नहीं देखी थी, सिमुम। जब हवा रुकी, सैंटियागो कैंप के दूसरी तरफ खड़ा था। चीफ और उसके आदमी डर गए। उन्होंने सैंटियागो और अल्केमिस्ट को जाने दिया। पिरामिड से बस कुछ घंटे दूर अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को अलविदा कहा। उसने कहा, जहां तुम्हारे आंसू गिरेंगे वही जगह है, वही तुम्हारा खजाना है। सैंटियागो आगे बढ़ा। आखिरकार उसने दूर से पिरामिड्स को देखा। वो अपने घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। उसने गॉड को थैंक यू कहा। जब उसके आंसू रेत पर गिरे, उसने वहां एक स्कैरब बीटल देखा। इजिप्ट में ये गॉड का सिंबल होता है, एक और ओमेन। उसने वहीं रेत में खोदना शुरू किया। पूरी रात वो खोदता रहा। सुबह कुछ लोग वहां आए और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उससे बहुत मारा और उसके पास जो थोड़ा सोना था वो छीन लिया। जाते जाते उनके लीडर ने हंसकर सैंटियागो से कहा, तुम इतने बेवकूफ मत बनो। 2 साल पहले मुझे भी इसी जगह एक सपना आया था कि मुझे स्पेन के एक खेत में जाना चाहिए, एक टूटे हुए चर्च में जहां शेफर्ड सोते हैं। वहां एक सिकामोर पेड़ के नीचे खजाना है।
पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि एक सपने के लिए पूरा डेजर्ट क्रॉस करूं। और वो लोग चले गए। सैंटियागो उठा, उसने पिरामिड्स की तरफ देखा। वो जोर से हंसने लगा। उसका दिल खुशी से भर गया क्योंकि अब उसे पता था कि उसका खजाना कहाँ है। वो वापस उसी टूटे हुए चर्च में पहुंचा जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। वहां वही सिक्कम और पेड़ था। उसने पेड़ की जड़ों में खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे एक संदूक मिला, सोने के सिक्कों, कीमती पत्थरों और सोने के मास्क से भरा हुआ। उसने सोचा, ये सच है। लाइफ उन लोगों के लिए सच में जेनरस होती है जो अपनी पर्सनल लेजेंड को फॉलो करते हैं। तभी वही हवा चली, अफ्रीका से आने वाली लेवेंटर हवा। पर इस बार उस हवा में डेजर्ट की महक नहीं थी। उस हवा में एक जाना पहचाना परफ्यूम था और एक किस का एहसास था। एक किस जो बहुत दूर से धीरे धीरे आकर उसके होंठों पर आकर रुक गई। सैंटियागो मुस्कुराया। उसने कहा, आई एम कमिंग फातिमा।